हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निकेत सुजान, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर। तो भाई जैसा हमने पिछले लेक्चर में थर्ड फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व कवर कर दी थी, आज हमारा टारगेट है फेशियल नर्व विच इज़ द सेवन्थ क्रेनियल नर्व। और गाइस अगर हम बात करें फेशियल नर्व, तो पहले के जब यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब पहले की यूनिवर्सिटीज़ मतलब 2016 17 18 बैच या 19 बैच तक जो क्वेश्चन आया करते थे फेशियल नर्व पे, वो डायरेक्टली एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया करता था जिसमें 20 मार्क का क्वेश्चन हुआ करता था और उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया करता था फेशियल नर्व, लिख दिया करता था फेशियल नर्व। तो आपको उसमें सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता था अबाउट इट्स कोर्स, अबाउट इट्स अप्लाइड, अबाउट इट्स डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, इसकी ब्रांचेस सब डिस्क्राइब करना पड़ता था। अब गाइस आज की यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लिनिकल बेस्ड होते हैं, तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अगर हेड एंड नेक आपके फर्स्ट इंटरनल्स में आ रहा है या फिर कोई भी इंटरनल एग्ज़ाम या नॉर्मल जो भी पीसीटी पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होते हैं उसमें हेड एंड नेक आ रहा है, तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बेल्स पाल्सी का क्वेश्चन तो होने ही वाला है। दिस इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन, बेल्स पाल्सी तो होगा ही होगा उसमें। फेमस अप्लाइड है हमारे फेशियल नर्व का। अगर हम नीट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नीट पीजी में ऐसे केस बेस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें पूछा गया था कि व्हाट आर योर डायग्नोसिस एंड ऑल, इमेज दी गई थी और पूछा गया था नीट पीजी के, तो हम नीट पीजी के अंदर। तो गाइस हम इससे भी ओरिएंट हो जाएंगे। बेल्स पाल्सी का ये केस है, और गाइस ये राम से हंट सिंड्रोम का एक केस है, इससे भी हम ओरिएंट हो जाएंगे। और ये नेटर एटलास की इमेज है, लेक्चर के एंड में हम इससे भी ओरिएंट हो जाएंगे। तो गाइस हम शुरू करते हैं फेशियल नर्व के बारे में। सबसे पहले तो गाइस अगर हम फेशियल नर्व को बताएं तो फेशियल नर्व एक टाइप की मिक्स्ड नर्व है। इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व। अब मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मोटर पार्ट भी होगा और इसमें सेंसरी पार्ट भी होगा। इसमें मोटर पार्ट भी होगा और इसमें सेंसरी पार्ट भी होगा। बट अगर एमसीक्यूज में आता है कि फेशियल नर्व इज़ अ टाइप ऑफ, और इसमें मोटर सेंसरी मिक्स्ड, ऐसे मतलब अगर मिक्स्ड नहीं दिया है और केवल मोटर सेंसरी दिया है तो हमको ज़्यादा प्रायोरिटी इस मोटर को देना है, क्योंकि ये भी एमसीक्यू है। कोई भी आप क्वेश्चन बैंक जिस भी ऐप का सॉल्व करेंगे उसमें क्वेश्चन होता ही है। प्रीडोमिनेंटली फेशियल नर्व इज मोटर, प्रीडोमिनेंटली उसके प्रीडोमिनेंट मोटर फंक्शंस होते हैं, तो हम उसको प्रीडोमिनेंटली फेशियल नर्व को मोटर बताते हैं। सेंसरी उसका कम रहता है, ठीक है। अब गाइस एक और बात, हम ओरिजिन की बात कर लेते हैं। जो हमारी फेशियल नर्व का ओरिजिन है वो होता है हमारा पॉन्टो मेड्यूलरी जंक्शन से। पॉन्टो मेड्यूलरी जंक्शन से वो ओरिजिनेट होती है और वहाँ से ब्रेन स्टेम के थ्रू एग्जिट करती है एंड एग्जिट वाया ब्रेन स्टेम। अब गाइस थोड़ी सी यहाँ पे ऑस्टियो की बात कर लेते हैं इस वाले एरिया में। अगर आप, ये हमारा नॉर्मल इंटरना है, हम इंटरनल स्कल का देख रहे हैं, ऑस्टियो का पार्ट है। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा ऑस्टियो आपको बताना ज़रूरी, तभी आप जाके इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस और थोड़ा सा पीटर्स पार्ट और टेम्पोरल बोर्ड को समझ पाएंगे। अब गाइस एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा पार्ट है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा पूरा पार्ट है, ये है हमारा अपेक्स ऑफ, अपेक्स नहीं ज़्यादा, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। और पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे हमको मिलता है एक ये मीएटस, मतलब एक ओपनिंग मिलती है, इसको बोलते हैं इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। भाई यहीं से हमारी जो फेशियल नर्व है वो यहीं से हमारी ओरिजिनेट होती है, मतलब यहाँ पे जाती है। अब गाइस ओरिजिनेशन पॉइंट जो उसका होता है उसकी अगर हम बात कर लें तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पॉन्स रहता है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मेडुला रहता है। एक सेकेंड,
यहाँ पे रहता है हमारा मेडुला, इसको लेबल कर लेते हैं। यहाँ इस पार्ट में हमारा रहता है पॉन्स, और यहाँ पे थोड़ा सा फोरामेन मैग्नम को भी वो कवर कर देता है। ये हमारा फोरामेन मैग्नम है। यहाँ पे रहता है हमारा मेडुला। तो ये जो जंक्शन है ना, यहीं से ओरिजिनेट होती है हमारी फेशियल नर्व। फ्रॉम हियर फेशियल नर्व ओरिजिनेट। फिर यहाँ से ओरिजिन होने के बाद ये हमारी फेशियल नर्व है। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद जो हमारी फेशियल नर्व है, फिर वो इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स में रन करने लग जाती है। फिर फर्दर यहाँ से इसकी बहुत सारी ब्रांचेस वगैरह निकलती है, उसके बारे में बात करते हैं, मिडल ईयर वगैरह से रिलेटेड है। तो ये गाइस एक थोड़ी सी बेसिक ऑस्टियो है जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि पीटर्स पार्ट और टेम्पोरल बोन आपको बुक्स में लिखा हो मिलेगा ही मिलेगा, और इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स अगर मैं डायरेक्टली नाम ले लेता तो आपको समझ नहीं आता। तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। और अभी भी अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है तो आप एक बार अपने ऑस्टियो के पेज जो भी बुक आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑस्टियो के पेजेस को स्वाइप करिएगा, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। बाकी लिखा यही होगा, पीटर्स पार्ट और टेम्पोरल इसी को कहते हैं, और ये इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना ज़रूरी था, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं देन go to इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स IAM। अब गाइज मेन ये तो हो गई थोड़ी फैक्ट्स वाली बात, अब मेन शुरू करते हैं फेशियल नाउ। गाइज ये मैं बना रहा हूँ इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स, ये हमारा इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स है। अब गाइज जब आप इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स को देखते हो ना, तो वहाँ से आपको फेशियल नर्व के दो पार्ट दिखते हैं। एक तो थोड़ा थिक वाला पार्ट दिखेगा, मैं अगर आप जो आपको नेटर की इमेज भी दिखाऊंगा वहाँ पे आपको समझ आएगा। एक थोड़ा सा थिक पार्ट दिखता है, और उसी के नीचे, उसी के जस्ट नीचे हमारा एक थिन पार्ट रहता है। फेशियल नर्व ही, इन दोनों को मिला के हम फेशियल नर्व ही कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं फेशियल नर्व। अगर दोनों को मिला के फेशियल नर्व कहते हैं तो अलग क्या है इनमें? गाइज ये हमारा है मोटर पार्ट, फेशियल नर्व का मोटर पार्ट जो थोड़ा थिक रहता है। ये है हमारा नर्वस इंटरमीडिएट पार्ट, सेंसरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ इसको, ये है नर्वस इंटरमीडिएट पार्ट। अब नर्वस इंटरमीडिएट पार्ट के अंदर होते हैं दो, फर्दर वो और दो में डिवाइडेड होता है। नर्वस इंटरमीडिएट पार्ट फर्दर और दो में डिवाइड होता है, एक तो सेंसरी पार्ट और एक हमारा पैरा सिंपैथेटिक पार्ट, पैरा सिंपैथेटिक पार्ट। अब भाई सर यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारी फेशियल नर्व है उसका मोटर वाला पार्ट बहुत थिक है, तो ऑफकोर्स वो प्रीडोमिनेटली मोटर ही होगी, और उसका नर्वस इंटरमीडिएट पार्ट, जिसके नर्वस इंटरमीडिएट के अंदर भी उसके अंदर होता है सेंसरी पार्ट, ऑलरेडी वो थिन है और वो भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, फिर सेंसरी पार्ट आता है। इसलिए हम बोलते हैं फेशियल नर्व को मिक्स नर्व है। ये फैक्ट है कि फेशियल नर्व इज़ अ मिक्स नर्व, क्योंकि उसके दोनों फंक्शंस रहते हैं। हम जब उसके ब्रांचेस का डिवीजन करेंगे तब भी हम उसको सेंसरी और मोटर के अंदर भी डिवाइड करने वाले हैं, कि सेंसरी की ब्रांचेस ये होती है, मोटर की ब्रांचेस अलग जाती हैं, ठीक है। पर हमको जब प्री डोमिनेंट फंक्शंस की बात आती है तो मोटर पार्ट ही होता है, ठीक है। ये हो गई एक बेसिक सी एनाटमी, ठीक है। अब गाइस अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो अब जो जिस भी कॉपी आप लिख रहे हैं आप उसको हॉरिजॉन्टल करके लिखिएगा, मतलब एक पूरा पेज लीजिएगा, तभी जाके फिर ये डायग्राम बन पाए, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, तभी जाके आप डायग्राम अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं डायग्राम। ठीक है, ये गाइस हमारा इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स,
अब भाई यहाँ पे ना थोड़ी सी मिडल ईयर की कहानी आने वाली है। ऑल दो हेड एंड नेक में हमारा मिडल ईयर पे बहुत डिटेल्ड लेक्चर होता है, ये अलग से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं मिडिल ईयर के ऊपर, वहाँ पे हम अलग से पूरा इसका डायग्राम देखेंगे मिडिल ईयर के ऊपर, ऐसे करके पूरा हम डायग्राम बनाते हैं मिडिल ईयर का। हम फर्दर वहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग देखते हैं, टिम्पैनिक प्लेक्सेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देख रहे हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का वहाँ पे सब देखेंगे, उसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड लेक्चर होगा। पर अभी हम बस इंटरनल ईयर का एक बेसिक सा स्केलेटल फ्रेमवर्क देखेंगे, जितना हमारे लिए अभी के लिए ज़रूरी है। फर्दर हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे, पर अभी जितना हमारे लिए ज़रूरी है कि उसकी कौन सी वॉल्स हमारे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए अभी के लिए फ़िलहाल पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर एंड हमारा क्या बोलते हैं मीडियल वॉल ऑफ इनर ईयर, मिडल सॉरी इनर ईयर क्या बोल रहे मिडल ईयर। हमारी एक तो होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर एंड हमारा होता है मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। तो वो हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, तो हम अभी फ़िलहाल उन्हीं को ही लेबल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स, ये हमारा आ रहा है मिडल ईयर। ये हो गया हमारा मिडल ईयर। अब गाइस यहाँ पे हमारी ना एक फोरामेन रहता है, आपने पढ़ रखा होगा उसके बारे में। ये हमारा होता है मैस्टर्ड प्रोसेस और ये होता है हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो यहाँ पे इनके बीच में एक फोरामेन बनता है, नाम से बता दो स्टाइलो मैस्टर्ड फोरामेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम से पता चल रहा है, स्टाइलो मैस्टर्ड फोरामेन, ठीक है। तो अब ये जो है, ये जो क्यूब जैसा बना है डब्बा जैसा, ये हमारा मिडल ईयर है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए फ़िलहाल के लिए हमारे लिए ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही इम्पॉर्टेंट है। ये जो वॉल है हमारी मिडल ईयर की, वो है पोस्टीरियर वॉल, और ये जो वॉल है हमारी मिडल ईयर की, दैट इज़ हमारा मीडियल वॉल। हमारे लिए अभी यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये एंटीरियर वॉल है, इसका भी एक छोटा सा फंक्शन है जो अभी हम देखेंगे, ये हमारी है एंटीरियर वॉल। बाकी इन वॉल और आप जो ऊपर वाली वॉल है उनको इग्नोर करिएगा, अभी हमारी वो काम की नहीं है, ठीक है। अभी हमारे लिए ये दो वॉल काम की, एंटीरियर वॉल का बस एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखाएंगे कि उससे इंटर्न कैरोटिड आर्टरी रिलेटेड होती है, वो हम देख लेंगे। शुरू करते हैं। ये हमारे इंटरनल अकाउस्टिक मीटस से निकली फेशियल वेन, फेशियल नर्व। फिर फेशियल नर्व एक टर्न मारती है, छोटा सा टर्न, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से वो पीछे पीछे जाती है। सबसे पहले तो वो एंटर करती है यहाँ पे, इस वाले वॉल पे, ये मैंने आपको वॉल क्या बताया था, मीडियल वॉल। तो फिर फेशियल नर्व इंटरनल अकाउस्टिक मीटस से जाती है, फिर एक छोटा सा टर्न मारती है, इसको जेनू बोलते हैं। टर्न फेशियल मतलब कोई भी नर्व के टर्न को हम बोलते हैं जेनू। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सटर्नल जेनू उसने मारा, मतलब पहला टर्न उसने यहाँ पे मारा, फिर वो यहाँ पे आती है और वो फिर मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर पे एंटर करती है। फिर वो रन करती है हमारे पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर पे रन कर, एक मिनट, फिर वो रन करती है हमारे पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर पे रन करती हैं। फिर वो हमारा एग्जिट करती है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से। अब रुक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या अभी तक हमने देख लिया, एक सेकेंड, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, लेबल करते जाते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। हाँ, ये हमारा है इंटरनल अकाउस्टिक मीटस, ये हमारी है फेशियल नर्व, ठीक है। ये जो है दिस इज फर्स्ट एक्सटर्नल जेनू, फर्स्ट एक्सटर्नल जेनू, ठीक है। और ये जो हमको दिख रहा है, ये दिस इज, अब जेनू पे होता है जेनिकुलेट गैंग्लियन। तो यहाँ पे सबसे पहला गैंग्लियन जो आपको यहाँ पे पता चला, दैट इज जेनिकुलेट गैंग्लियन। फर्स्ट एक्सटर्नल जेनू पे होता है जेनिकुलेट गैंग्लियन, ठीक है, जेनिकुलेट गैंग्लियन।
ये हमारी है मीडियल वॉल, उसी को मैं केवल हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हमारी मीडियल वॉल, ये हमारी है पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, तो यही दो हम मिडल ईयर में हमारे काम किए हैं। ठीक है, तो इसको लेबल कर देते हैं। ये हमारी पोस्टीरियर वॉल और ये है हमारी मीडियल वॉल। और गाइज ये जो आगे वाली वॉल है, ये है हमारी एंटीरियर वॉल। इसको भी लेबल कर देते हैं। और ये है क्या, ये तो अपना मिडल ईयर है। ठीक है, ये हमारा मिडल ईयर है, ये हमारा है मैस्टर्ड प्रोसेस, ये हमारा है स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये है स्टाइलो मैस्टर्ड फोरामेन। ठीक है, अब हम नर्व को आगे बढ़ाते हैं। अब गाइस जैसे ही ये जो नर्व है, ये जब जैसे ही एग्ज़िट करती है हमारे स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से, तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच और एक ब्रांच जो जाती है, जो आपने पैरोटिड ग्लैंड में, हम पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा, बट जब भी हम टीएच पे देखते हैं तो बहुत ही प्रोमिनेंटली डायसेक्शन हॉल में हमको बहुत ही प्रोमिनेंटली जो हमारा ये पैरोटिड ग्लैंड होता है, उसमें हमको 5 हमारी जो नर्व होते, जो हम हाथ रख के, उंगलियां रख के पूरा हम बताते हैं, 5 हमारी जो नर्व ब्रांचेस होती है फेशियल नर्व की, जो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई भी करती है और पैरोटिड ग्लैंड से जाती भी हैं। तो वो हम बहुत प्रोमिनेंटली याद रखते हैं और आराम से उनको याद रखना भी ईजी और बहुत कॉमन वाइवा क्वेश्चन भी है वो। ठीक है, तो वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम बना देते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये है पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट, डेट इज टेंसेंस डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड पर डिटेल्ड वीडियो लेक्चर आएगा कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और इसके जो अप्लाइड है फ्रेस सिंड्रोम वगैरह वो बहुत बार नीट पीजी में भी पूछे गए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है बहुत। अब गाइस यहाँ पे हमारी आ जाती है फेशियल नर्व। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले हम यहाँ की बात देख लेते हैं एक बार। अब ये हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, अब ये जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच है ना, ये फर्दर ना 4 मसल को सप्लाई करती है, एंड दीज आर नॉट द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ये बात याद रखिएगा। उसने क्या किया, 4 मसल को सप्लाई किया। यहाँ से कौन कौन से मसल को सप्लाई करती है, एक तो होता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ये गाइस आपको ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएगा ये मसल्स के नाम जब हम ट्राइंगल्स ऑफ नेक पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से ओमोहॉइड मसल, पोस्टीरियर एंटीरियर बेली और डाइगेस्ट्रिक, वो बहुत अच्छे से समझ आएगा जब हम बाउंड्रीज वगैरह पढ़ेंगे एंटीरियर ट्राइंगल वगैरह की, तो और अच्छे से समझ आएगा। ओमोहॉइड आपको तब समझ आएगा जब हम पोस्टीरियर ट्राइंगल पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक तो करती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, और एक मसल को करती है दैट इज स्टाइलोहायोइड। स्टाइलोहायोइड एक को करती है ऑसिपिटल मसल, ऑसिपिटैलिस, और एक करती है ऑरिक्यूलर मसल, ऑरिकुलरिस।
या फिर इसको कुछ किताबों में ऑरिकुलर मसल भी लिखा रहता है। ऑरिकुलर मसल मतलब हमारे ऑरिकल मतलब कान से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन मसल्स को सप्लाई करती हैं। इनका स्पेशल पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है? एक मिनट। क्या होता है मैंने, दीज आर नॉट द मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। दीज आर नॉट द मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच थी। ये याद रखना गाइस, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फेशियल नर्व डज नॉट सप्लाई विच आर द फॉलोइंग फेशियल मसल। ये क्वेश्चन आता है तो 3 कोई दे देंगे और 1 कोई दे देंगे, बक्सीनेटर वगैरह डाल देंगे, हम एसिटर डाल देंगे सिर्फ। और ये बहुत क्यू बैंक में बहुत कॉमन क्वेश्चन हमको दिखता है, यहाँ से पूछा जाता है, तो लिख भी लीजिए कि ये एमसीक्यू एरिया है, यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे थे पैरोटिड ग्लैंड वाले की। अब जब यहाँ पे हमारी फेशियल नर्व आती है तो वो फर्दर 2 ब्रांचेस में और डिवाइड होती है, एक तो टेम्पोरल ब्रांच और एक सर्वाइकोफेशियल ब्रांच। ठीक है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, सर्वाइकोफेशियल ब्रांच और सॉरी टेम्पोरोफेशियल ब्रांच। टेम्पोरल ब्रांच बोल दी थी मैंने पहले, टेम्पोरोफेशियल ब्रांच एंड सर्वाइकोफेशियल ब्रांच। फिर फर्दर ये जो ब्रांचेस हैं ये फर्दर और में डिवाइड होती हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी, एक तो ये होती है हमारी टेम्पोरल ब्रांच, ये होती है हमारी ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, इन दो में होती हैं। फिर फर्दर ये जो हमारी ब्रांच है ये डिवाइड होती है और 3 में, अपर बकल ब्रांच, लोअर बकल ब्रांच, ये एक ही होती है, बकल ब्रांचेस ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फिर एक और हमारी होती है दैट इज़ MM, दैट इज़ मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। और एक जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड की अपेक्स से निकलती है दैट इज़ सर्वाइकल ब्रांच, ठीक है। अब गाइस ये जो है आपको सेम इसी पैटर्न में DH पे दिखेगा, हमारे डायसेक्शन हॉल पे स्ट्रेट सेम इसी पैटर्न में आपको नर्व का अरेंजमेंट दिखेगा जब हम पैरोटिड ग्लैंड एंगल ऑफ जॉ के थ्रू खोलेंगे। जब हम खोलते हैं, जब स्टार्टिंग ऑफ द डायसेक्शन फेस से होता है, तो फेस पे जब हम जैसे ही खोलते हैं तो हमको पैरोटिड ग्लैंड दिखता है, और पैरोटिड ग्लैंड के डीप में हमको ये सारी नर्व दिखती है, उसके अपेक्स से हमको सर्वाइकल नर्व जाती हुई दिखती है। हम नर्व को आइडेंटिफाई भी ऐसे करते हैं, हाँ भाई मतलब अपेक्स ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड से जा रही है, मतलब सर्वाइकल ब्रांच है। स्टेंसन्स ड्रग भी दिख जाती है तो उसके ऊपर की ब्रांचेस हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाँ भाई ये टेम्पोरल ब्रांच है, ज़ाइगोमेटिक ब्रांच है, अपर बकल, लोअर बकल, ऐसे हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई अभी तक, ये पूरी की पूरी मोटर सप्लाई ऑफ द फेशियल नर्व है, ठीक है। अब हम सेंसरी बढ़ेंगे, ठीक है। अब इनको लेबल कर देंगे बाद में। अब गाइस एक बात और यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, जब हमारी जो नर्व होती है वो मीडियल वॉल में होती है, ठीक है, तब वो एक मसल को सप्लाई करते हैं दैट इज स्टेपीडियस मसल, दैट इज स्टेपीडियस मसल। अब स्टेपीडियस मसल क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, वो जब हम इसका अप्लाई पढ़ेंगे हाइपर एक्यूसिस, वहाँ पे हम देखेंगे स्टेपीडियस मसल का रोल होता है। अभी आप एक बात याद रख लीजिएगा, और ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इंजुरीज ऑफ पढ़ेंगे, इंजुरीज ऑफ द फेशियल नर्व, तब भी ये जो पॉइंट है ये बहुत काम आने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो एक ये मसल को सप्लाई करते दैट इज स्टेपीडियस मसल, स्टेपीडियस, ठीक है। एक बात और, यहाँ से जो हमारी नर्व है इस पॉइंट से, जब वो मीडियल वॉल में रहती है तो 2 ब्रांचेस और देती है। अब जो दूसरी ब्रांच है वो फर्दर जाती है कुछ फोरामेंट्स के थ्रू, कुछ फोरामेंट्स को क्रॉस करते हुए जाती है, उनका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, इस कुछ फोरामेंट्स होते हैं जिससे वो निकलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फोरामेंट्स है जिससे निकल रही है, नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एट द MBBS लेवल। तो ये यहाँ से जा रही है हमारी स्टेपिडियस मसल के जस्ट बिलो एक और ब्रांच आती है दैट इज कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच। कॉर्डा टिम्पैनिक, आपको कॉर्डा टिम्पैनिक से हमेशा याद आना चाहिए टंग, कॉर्डा टिम्पैनिक टंग। जब हम अगर आपको
अगर आपके कॉलेजेस में टंग वगैरह पढ़ा दी गई हो तो वहाँ पे एंटीरियर टू थर्ड पोस्टीरियर वन थर्ड में टंग को डिवाइड करके हम उसकी पूरी की पूरी नर्व सप्लाई पढ़ते हैं। हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं, हम एंटीरियर टू थर्ड और उसमें डिवाइड करके पूरी इसकी सही नर्व सप्लाई पढ़ते हैं। और जब हम एम्ब्रियो पढ़ते हैं तो एम्ब्रियो के अंदर फेरेंजियल आर्चेस के अंदर भी हम ये ज़रूरी पढ़ते हैं, कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच, मैंडिबुलर नर्व, ये सब हम पढ़ते ही हैं। वहाँ पे जब हम एम्ब्रियो पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द नर्व सप्लाई ऑफ द टंग अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजी। तो उसको डिस्क्राइब करने का तरीका अलग है और नॉर्मल एक टंग की नर्व सप्लाई को डिस्क्राइब करने का तरीका अलग है। वो जब हम टंग पढ़ेंगे तो उसका डिटेल लेक्चर वहाँ पे आएगा, तब हम आराम से समझेंगे। बट अभी यहाँ पे समझना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व का रोल आ रहा है, तो उसका क्या रोल है। ठीक है, तो ये हमारी निकलती है कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। ठीक है, कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। अब भाई ये कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व जो है ये जाती है हमारी एक नर्व दैट इज़ लिंगुअल नर्व। कौन सी नर्व? लिंगुअल नर्व। ये जाती है हमारे लिंगुअल नर्व के अंदर। अब गाइस यहाँ पे ना मैं गैंग्लियन बना रहा हूँ दैट इज सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। क्या रोल है मैं बताऊँगा। ये जा रही है हमारी लिंगुअल नर्व के अंदर। ठीक है, ये हो गई हमारी लिंगुअल नर्व। ठीक है, गाइस यहाँ पे ना दो ग्लैंड होते हैं। अब सब मैंडिबुलर गैंग्लियन मैंने अगर यहाँ पे बोला है तो ऑफकोर्स सब मैंडिबुलर ग्लैंड तो होने ही वाला है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और थोड़े से उसके जस्ट एनाटमी के अकॉर्डिंग थोड़े से उसके बाजू में होता है हमारा लिंगुअल ग्लैंड। ये होता है हमारा लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे बना दीजिए एक टंग। ये हो गई हमारी टंग। इसको डिवाइड कर देते हैं हम दो में, दैट इज एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड। ठीक है, अब न हमारी कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व को आगे बढ़ाते हैं। ये थी हमारी कॉर्डा, एक सेकेंड, ये थी हमारे कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। ये हमारी पूरी की पूरी लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व से निकलता है हमारा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। ठीक है, अब गाइस इसके अंदर लिंगुअल नर्व के अंदर जाती है हमारी कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व और यहाँ से पूरा कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व रन करती है, ऐसे रन करती है। सबसे पहले तो इस गैंग्लियन में आती है, इस गैंग्लियन में आके रिले करना है उसको। ठीक है, गैंग्लियन में आके इसको रिले करना है और वो रिले करने के बाद हमारे वो दोनों ये जो ग्लैंड्स दिख रहे हैं आपको, उन दोनों ग्लैंड्स को सप्लाई करती है वो। एक तो इस ऐसे सप्लाई करती है डायरेक्टली, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन को डायरेक्टली वो ऐसे सप्लाई कर देती है। अब इस लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आफ्टर रिलेइंग, हमारी जो कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व है, आफ्टर रिलेइंग इनटू दिस सिलियरी, सॉरी सिलियरी क्या बोल रहा हूँ, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, जब वो रिले करती है उसके बाद एक तो वो डायरेक्टली सप्लाई करेगी हमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। अब वो थोड़ा सा ना रीगर्जिटेट करके, मतलब थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में जाके, रेट्रोगल डायरेक्शन में जाके वो फिर सप्लाई करती है हमारे लिंगुअल ग्लैंड को। ऐसे देखिए, रिले करने के बाद की मैं कहानी बता रहा हूँ यहाँ पे। हमारी जो कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व है वो यहाँ रिले कर चुकी है। रिले करने के बाद एक तो उसने डायरेक्टली यहाँ सप्लाई कर दिया और दूसरा वो जो लिंगुअल ग्लैंड है उसको सप्लाई करने का तरीका ऐसे है, वो थोड़ा सा रिगर्जिटेट करती है या फिर ऊपर जाती है वापस या रेट्रोगल डायरेक्शन में जाती है, फिर वो हमारे लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो ये हो गई हमारी लिंगुअल ग्लैंड की सप्लाई वाया कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। ओके, हो गया। ठीक है, अब हम इस नर्व को आगे बढ़ाते हैं, हमारी कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व को। कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व आगे बढ़ती है। अब उसको सप्लाई करना है हमारी टंग के एंटीरियर टू थर्ड को। अब वो सप्लाई करती है हमारी टंग के एंटीरियर टू थर्ड को। यहाँ पे गाइस होते हैं पैपिले, ये होते हैं पैपिले। अब ये क्या, ये मैंने जो बनाया सल्कस टर्मिनालिस बनाया है, ये हम टंग में जब देखेंगे
टंग में बहुत डिटेल में सर्कस टर्मिनालिस को आराम से पढ़ेंगे। अभी ये डिमार्केशन है एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड करने का, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो एमसीक्यू पूछा जाता है, हमारी जो कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व है या लिंगुअल नर्व है वो हमारे टंग के एंटीरियर 2/3 को पूरी तरह सप्लाई करती है। केवल वो, मतलब एक बार बताओ, टंग के अंदर पैपिले होते हैं, मतलब कुछ पैपिले आपने पढ़ेंगे, सर्कमवेलेंट पैपिले और बहुत सारे स्क्वैमस पैपिले, एकदम वो सारे फिम्ब्रिएट पैपिले, ये सब आपने पढ़ के, पाइला पैपिले, ये सब पढ़ के रखे होंगे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो हमारे सारे पैपिलेस को एंटीरियर 2/3 के जितने पैपिलेस है सबको हमारी लिंगुअल नर्व या कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व सप्लाई करती है, एक्सेप्ट सर्कमवेलेंट पैपिले को वो नहीं सप्लाई करती। ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। और कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व किसकी ब्रांच है? फेशियल नर्व। मतलब फेशियल नर्व एंटीरियर 2/3 के टंग में किसको नहीं सप्लाई करती, वो पॉइंट है। कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व सप्लाई टू एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग एक्सेप्ट सर्कमवैलेट पैपिले, ठीक है। ये एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारी कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व लिंगुअल नर्व और इसको सप्लाई करती है पूरा। ये हमारा सबमेंडिबल ग्लैंड, ये लिंगुअल ग्लैंड, और ये हमारा सबमेंडिबल गैंग्लियन, ठीक है। इसको सप्लाई करने का तरीका आपने समझ लिया कि थोड़ा सा रिले करने के बाद थोड़ा रिगर्जिटेट या फिर वापस रेट्रोगेट करके फिर सप्लाई करते हैं हमारे लिंगुअल ग्लैंड को, ठीक है। अब सेंसरी सप्लाई चल रही है, ये देखिए, ये हमारी थी पूरी की पूरी, ये जो थी पूरा ये मोटर सप्लाई था। अब यहाँ पे जो पूरा पार्ट चलेगा वो सेंसरी सप्लाई का पार्ट चलेगा, मतलब फर्दर मैं यहाँ जो भी पार्ट लिखूँगा वहाँ पे पूरा सेंसरी सप्लाई चलेगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब गाइस, जो हमारे ये था जेनिकुलर गैंग्लियन, यहाँ पे हमारी फेशियल नर्व दो में डिवाइड हो जाती है। एक तो नॉर्मल जो फेशियल नर्व जा रही है वो हमारी मिडल ईयर वगैरह में जा रही है, और वहाँ से ना वो एक ब्रांच दे देती है, दैट इज़ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। नीट पीजी एमसीक्यू पॉइंट, यहाँ से वो एक दे देती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ठीक है। तो ये हमारी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ठीक है। ग्रेटर है, ग्रेट नहीं, ग्रेटर बोल रहा हूँ मैं, ग्रेटर। यहाँ पे ग्रेटर ग्रेट में भी फ़र्क हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत एमसीक्यूज़ ऐसे बदल जाते हैं, जब हम फेस वहाँ स्कैल्प वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ वहाँ ऐसे बदल जाते हैं ग्रेटर और ग्रेट के अंदर। तो यहाँ से ग्रेटर पेट्रोसल नर्व निकलती है, ठीक है। अब गाइस, मैंने आपको एक पॉइंट या बताया था कि हम एंटीरियर वॉल के बारे में एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर वॉल से रिलेटेड होती है हमारी, मतलब एंटीरियर वॉल के जस्ट आगे, या आप बोल सकते हो एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर इज रिलेटेड विद द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इट इज़ रिलेटेड विद द एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है। तो ये हमारी एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर से रिलेटेड होती है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसके अराउंड एक पूरा बाइंडेड होता है सिंपैथेटिक प्लेक्सस। ये जो आप देख रहे हैं पूरा सिंपैथेटिक प्लेक्सस है, ये पूरा सिंपैथेटिक प्लेक्सस है, ठीक है। यहाँ से इन सिंपैथेटिक प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती है हमारी डीप पेट्रोसल नर्व एंड नीट पीजी एमसीक्यू पॉइंट। यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी डीप पेट्रोसल नर्व। क्या काम है उसका? क्या डीप पेट्रोसल नर्व कोई फेशियल नर्व की ब्रांच? नहीं। क्या वो उसका कुछ रिलेशन है फेशियल नर्व से? हाँ। पर क्या वो डायरेक्टली किसी फेशियल नर्व के ब्रांच से या वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? नहीं। याद रखिएगा, ग्रेट पेट्रोसल नर्व एक ब्रांच है फेशियल नर्व की, पर डीप पेट्रोसल नर्व कोई ब्रांच नहीं है, उसका काम है कुछ डीप पेट्रोसल नर्व, ठीक है। अब भाई, ये जो दोनों नर्व है ना, एक कैनाल से गुजरती हैं जिसको हम टेरिकॉइड कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिकॉइड कैनाल। ये हो गया हमारा टेरिकॉइड कैनाल। और एक बात, जब हमारी डीप पेट्रोसल नर्व और ग्रेट पेट्रोसल नर्व मिलती है तो उसको हम बोलते हैं, एक नई नर्व का नाम देते हैं विडियंस नर्व। क्या बोलते हैं उसको? विडियंस
विडियंस नर्व या फिर नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल, दो नाम है। जब डीप पेट्रोसल नर्व और ग्रेट पेट्रोसल नर्व मिल जाती है तो उसको मिला के हम बोलते हैं विडियंस नर्व, ठीक है। उन दोनों को हम मिला के बोलते हैं विडियंस नर्व या फिर नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले डीप पेट्रोसल नर्व की बात कर लेते हैं। डीप पेट्रोसल नर्व फर्दर आगे जाती है और वो सप्लाई कर देती है हमारे ब्लड वेसल्स को। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो हमारे ब्लड वेसल्स को सप्लाई कर देती है, वो किसी गैंग्लियन में रिले नहीं करती। क्या गैंग्लियन में बोल रहा हूँ सुनो। अब ग्रेट पेट्रोसल नर्व थोड़ा अलग चलती है। ग्रेट पेट्रोसल नर्व यहाँ पे फर्दर एक गैंग्लियन में रिले करती है। अब एक बात बताओ, कौन सा कैनाल है ये? टेरिगॉइड कैनाल। तो गैंग्लियन का नाम क्या हो जाएगा? टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। नाम उसी से रिलेटेड ही होता है थोड़ा बहुत। आगे है पैलेटाइन, मतलब पैलेटाइन बोन से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। जो चीज़ जहाँ रखी जाती है एनाटमी में उसका नाम वैसे वैसे बोल दिया जाता है। टेरिगॉइड कैनाल से रिलेटेड है तो टेरी तो आ ही गया, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ स्पेशल है, थोड़ा अलग चलती है। ये हमारा टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन है। केवल इस गैंग्लियन के अंदर हमारी ग्रेट पेट्रोसल नर्व भी रिले कर रही है, डीप पेट्रोसल नर्व रिले नहीं कर रही है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट अपना चुपचाप निकल जा रही है, ठीक है। उसको किसी गैंग्लियन में रिले नहीं करना, वो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जा रही है। वो अपना केवल ब्लड वेसल्स को सप्लाई करने का उसका काम है। वो किसी गैंग्लियन को नहीं, किसी गैंग्लियन में रिले हमारी नहीं कर रही डीप पेट्रोसल नर्व, ठीक है। केवल उसका यहाँ रोल आता था कि दोनों को मिला के क्या बोलते हैं भैया, विडियंस नर्व बोलते हैं। वो टेरिगॉइड कैनाल में दोनों साथ में जाते हैं, इसलिए उसका रोल यहाँ पे आता है ऐसा। अब इसकी अलग कहानी है यहाँ पे। हमारी ग्रेट पेट्रोसल नर्व आफ्टर रिलेइंग इन द टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, अब उसका नाम बदल जाएगा। अब बन जाएगी वो मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। अब बन जाएगी वो मैक्सिलरी नर्व। अब मैक्सिलरी नर्व जो होती है वो एक टोपोग्राफिक नर्व होती है। अब ये क्या कहानी है अलग, टोपोग्राफिक नर्व क्या बोलता है उसको अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। जो हमारी मैक्सिलरी नर्व है वो फर्दर दो नर्व में और डिवाइड हो जाती है। डेट इज सबसे पहले तो एक मिनट, जो हमारी मैक्सिलरी नर्व है, अरे नहीं इससे पहले एक चीज़ रह गई। ये हमारी मैक्सिलरी नर्व है। मैक्सिलरी नर्व फिर फर्दर एक ब्रांच देती है, डेट इज़ हमारी जाइगोमेटिक ब्रांच। जाइगोमेटिक ब्रांच फर्दर फिर दो में डिवाइड होती है, डेट इज़ जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व एंड जाइगोमेटिको फेशियल नर्व, ZT एंड ZFN, ठीक है। ये हमारी हो गई जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व और जाइगोमेटिको फेशियल नर्व, ठीक है। और फर्दर जो हमारी जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व है वो सप्लाई करती, वहाँ से निकलती है एक नर्व दैट इज़ लेक्राइमल नर्व, और लेक्राइमल नर्व फिर फर्दर हमारे सप्लाई करती है लेक्राइमल ग्लैंड को। तो यहाँ पे वो सप्लाई करती है हमारे लेक्राइमल ग्लैंड को। अब ये जो मैंने बनाया है ना, यहाँ से एक और आपका 3 मार्क का क्वेश्चन निकलता है। व्हाट इज़ द सीक्रेटो मोटर पाथवे और द पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई पाथवे ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड? क्या होता है वो, पूरा इसको ट्रेस करिए। यहाँ से निकलती है लेक्राइमल नर्व, लेक्राइमल से लेक्राइमल जाइगोमेटिक नर्व, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व निकलती है किससे? जाइगोमेटिक नर्व से। जाइगोमेटिक नर्व किसकी ब्रांच है? फिर मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व किसकी ब्रांच है? ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व कहाँ से निकलती है? जेनिकुलेट गैंग्लियन। और जेनिकुलेट गैंग्लियन से उससे पहले क्या होता है? फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व का न्यूक्लियस क्या है? सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। वो मैं आगे आपको लिखाता हूँ। तो ये पूरा जो आपने ट्रेस किया है दैट इज़ 3 मार्कर क्वेश्चन, सीक्रेटो मोटर पाथवे ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन आता है ये, और इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ये रहा, ठीक है। इनकी लेवलिंग कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे एक और बात, हमारी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व रिले होने से पहले एक और सप्लाई देती है सॉफ्ट पैलेट को।
टेस्ट सेंसेशंस फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट को, मतलब उसका सप्लाई होता है, सॉफ्ट पैलेट को टेस्ट सेंसेशंस की सप्लाई देती है, ठीक है, हमारी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व बिफोर रिलीजिंग। तो ये रोल होता है, ठीक है। ये आपके पूरा फेशियल नर्व का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम है जिसमें कोर्स, ब्रांचेस, सप्लाईज सब आ जाता है इसके अंदर। अब इसको लेबल कर दे ताकि और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो लेबल कर देते हैं। बाकी जब आपका 20 मार्क का क्वेश्चन तो अब नहीं आता, पर जब भी फेशियल नर्व का पूछा जाए कोर्स बताओ तो आपको ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आपको सब पता चल जाता है और इससे आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेबल करना शुरू करते हैं। ये क्या है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, ये क्या है स्टेनसेंस डक्ट, ओके। अब हमारी ये जो है, ठीक है, ये हमारी टेम्पोरो फेशियल ब्रांच, और ये है हमारी सर्वाइको फेशियल ब्रांच। एक बात याद रखना, ये फर्दर और कितने ब्रांचेस देती है, 2, और ये फर्दर कितने ब्रांचेस दे रही है, 3। देख रहे हैं ना आप, ये 2 ब्रांचेस किससे निकल रही है, इससे, और ये जो 3 ब्रांचेस हैं इसको मैंने बोला था एक ही मानो, बकल ब्रांच। 3 ब्रांचेस किसको दे रही है, दैट इज़ सर्वाइको फेशियल ब्रांच, मतलब कौन दे रहा है, सर्वाइको फेशियल ब्रांच, ठीक है। अब ये है हमारी, सबसे पहले यहाँ से करते हैं, ये हमारी टेम्पोरल ब्रांच, ये हमारी जाइगोमेटिक ब्रांच, ये है हमारी अपर बकल ब्रांच, ये हमारी लोअर बकल ब्रांच। अब गाइस देखिए, स्टेनसेंस डक्ट के ऊपर, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट होता है, स्टेनसेंस डक्ट के ऊपर कौन कौन सी ब्रांचेज है, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, अपर बकल ब्रांच। स्टेनसेंस डक्ट के नीचे कौन सी ब्रांचेज हैं, लोअर बकल ब्रांच, हमारी दैट इज़ मिडल सॉरी मिडल मार्जिनल मिडल मिडल मैंडिबुलर ब्रांचेस, सॉरी मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांचेस, और एक हमारी सर्वाइकल ब्रांच, ठीक है। ये हमारी मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, और ये जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड के अपेक्स से निकल रही है, इसको भी मैं लेबल कर देता हूँ। अपेक्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारी सर्वाइकल ब्रांच, ठीक है। ये जो आपने पूरा देखा, ये पूरे की पूरी है मोटर सप्लाई, और ये जो पूरा है दिस इज सेंसरी सप्लाई, ओके, ठीक है। आगे लेबल कर देते हैं। अगर गाइस आपको नहीं समझ आया हो तो एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एक मिनट, हाँ, ये हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, ठीक है। ये हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारी है कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच,
ये हमारी है लिंगुअल नर्व, ये नहीं सॉरी, ये हमारी है लिंगुअल नर्व, ठीक है। ये हमारा है सब मैंडिब्यूलर गैंग्लियन, ओके। ये है टंग, और लेबल कर देता हूँ इसको, ऐसे नीड नहीं है फिर भी। ये हमारा सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है, सल्कस टर्मिनालिस, ओके। और यहाँ पे हम इसको लेबल कर देते हैं, ये हमारा टेरिकॉइड कैनाल, ठीक है। ये है हमारा सप्लाई टू सेंसेशन, एक मिनट, टेस्ट सेंसेशन सप्लाई टू सॉफ्ट पैलेट। अब भाई ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हम ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पढ़ेंगे वहाँ पे इसी का एक्सेप्शन बनता है कि ये सेंसरी मतलब मोटर सप्लाई होती है हमारी सॉफ्ट पैलेट को, तो उसकी सेंसरी सप्लाई ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व आ जाती है, तो वहाँ पे एक्सेप्शन रहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्सेप्शन यही लिखाने वाला हूँ, सॉफ्ट पैलेट, टेस्ट सेंसेशन सप्लाई टू सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। मीडियंस नर्व तो हो गई थी। ये हमारा क्या बताया था मैंने, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। ये किसको सप्लाई कर रही थी, जो हमारी डीप पेट्रोसल नर्व थी, वो किसी भी गैंग्लियन में रिले नहीं कर रही है, किसी भी गैंग्लियन में रिले नहीं कर रही है, सप्लाई किसी को कर रही थी, ब्लड वेसल्स को, सप्लाई ब्लड वेसल्स, और डजंट रिले इन गैंग्लियन, ठीक है। फिर ये हमारी थी जो गैंग्लियन से निकलने के बाद हमारी ग्रेट पेट्रोसल नर्व किस में कन्वर्ट हो जाती थी, मैक्सिलरी नर्व, 5-2, इसको टोपोग्राफिक नर्व बोलते हैं। और अगर मैं जस्ट आपको ऑस्टियो की एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको याद हो कि मैक्सिलरी नर्व कौन से फोरामेन से एग्जिट करती है, फोरामेन ऑफ रोटेंडम, रोटेंडम फोरामेन ऑफ रोटेंडम से एग्जिट करती है कौन सी हमारी मैक्सिलरी नर्व। जस्ट आपको ऑस्टियो की एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिलरी नर्व फिर फर्दर एक ब्रांच देती है, दैट इज जाइगोमेटिक ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच दो में डिवाइड होती है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, जाइगोमेटिको फेशियल नर्व, इनमें डिवाइड होती हैं। और ये फर्दर ब्रांच देती है कौन सी हमारी जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, दैट इज लिंगुअल नर्व। और ये कौन सा ग्लैंड है, लिंगुअल क्या बोल रहा हूँ सॉरी, लेक्राइमल नर्व, किसमें डिवाइड, ये किसको सप्लाई करती है, हमारे लेक्राइमल ग्लैंड को, ठीक है। तो एक तो इसी से आपका पैरासिम्पेथेटिको सप्लाई ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड, और हमारा या फिर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं सिक्रेटोमोटर पाथवे ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। तो ये एक तो 3 मार्क का क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाता है, सिक्रेटोमोटर पाथवे, ठीक है। अभी मेरे को नहीं लगता इसको लिखने की ज़रूरत है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से लिख सकते हैं। केवल मैं बताऊंगा आपको कि उसका न्यूक्लियस कौन सा होता है हमारे फेशियल नर्व का, तो आपको शुरुआत वहाँ से करनी है कि ओरिजिन होता है फेशियल नर्व का कौन से, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से ओरिजिन होता है, फिर फेशियल नर्व जाती है इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस से, फिर एक्सटर्नल जेनू में जाती है, एक्सटर्नल जेनू से एक हमारी ब्रांच निकलती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व टेरिकॉइड कैनाल में रिले करती है, और टेरिकॉइड कैनाल में जाने के बाद वो टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन में रिले करती है। फर्दर वो वहाँ से देती है ब्रांच मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी ब्रांच एक मतलब कन्वर्ट हो जाती है हमारी, ग्रेट पेट्रोसल नर्व गेट कन्वर्टेड इनटू मैक्सिलरी नर्व, एंड मैक्सिलरी नर्व इज अ टोपोग्राफिक नर्व। क्या ये एक टोपोग्राफिक नर्व है।
फिर ज़ाइगोमेटिक ब्रांच देती है कौन सी हमारी मैक्सिलरी नर्व। ज़ाइगोमेटिक ब्रांच फर्दर दो में डिवाइड होती है, ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक और फेशियल। ज़ाइगोमेटिक और फेशियल पे हमको ध्यान नहीं देना। फिर ज़ाइगोमेटिक को टेम्पोरल नर्व एक और ब्रांच देती है, दैट इज लैक्राइमल नर्व, एंड लैक्राइमल नर्व सप्लाइज आर लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेक्रेटोमोटर पाथवे ऑफ द लैक्राइमल ग्लैंड। यहाँ पे एक और चीज़ लिख दो, नोन एज टोपोग्राफिक नर्व। टोपोग्राफिक नर्व का मतलब ये होता है कि दिस इज़ नॉट अ मेन नर्व, ये किसी गैंग्लियन में मतलब किसी कोई मेन नर्व है जो इस नर्व को में कन्वर्ट हो रही है और वाया वाया रिलेइंग इन गैंग्लियन, उसको एक टोपोग्राफिक नर्व बोलते हैं। ठीक है, और वो सप्लाई करती है कोई ना कोई ग्लैंड को या मसल को, डायरेक्टली नहीं करती। ऑल दो सप्लाई तो ग्रेट पेट्रोल नर्व कर रही है, पर वो नर्व जो है वो किसी गैंग्लियन में रिले करने के बाद बनी है, इसलिए उसको टोपोग्राफिक नर्व बोलते हैं, और वो किसी ना किसी मसल को सप्लाई करती है बेस्ड ऑन द लोकेशन। टोपोग्राफिक में बेस्ड ऑन द लोकेशन ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो इस ये मतलब होता है टोपोग्राफिक नर्व का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोर्स ऑफ द दैट इज फेशियल नर्व, और ये उसका डायग्राम है। यहाँ पे ये रह गया, ये हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विच इज़ रिलेटेड टू द एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर, और ये हमारा सिंपैथेटिक प्लेक्सस, उसी से ओरिजिनेट होती है हमारी डीप पेट्रोसल नर्व। गाइस कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं बोलता हूँ उनको लिखता नहीं हूँ, तो वो भी आपको नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी मैं एमसीक्यू पॉइंट्स ही बोलता हूँ। तो सिंपैथेटिक प्लेक्सस से हमारी निकलती है कौन सी, डीप पेट्रोसल नर्व। ठीक है, अब एक और बात यहीं पे लिख देता हूँ मैं डायग्राम में। जो हमारी ग्रेट पेट्रोसल नर्व है, दिस इज अ पैरा सिंपैथेटिक नर्व प्लस अ प्री गैंग्लियनिक नर्व। उसी के ऑपोजिट ये नीट पीजी एमसीक्यू पॉइंट है, जो हमारी डीप पेट्रोसल नर्व है, दिस इज अ सिंपैथेटिक नर्व प्लस दिस इज अ, अगर ये प्री है तो ये हो जाएगी पोस्ट, दिस इज अ पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, मैं सेक्रेटोमोटर पाथवे लिख देता हूँ, थोड़ा आपको ईजी रहेगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये एमसीक्यू पॉइंट है, नीट पीजी में आए हुए यहाँ से एमसीक्यूज। ठीक है, जहाँ जहाँ से मैंने एमसीक्यू लिखा है वहाँ से कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक में आपको एमसीक्यूज दिख जाएंगे, जो भी जिस भी ऐप से आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, सेक्रेटोमोटर पाथवे ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड या फिर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं किससे, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। अब गाइस ये सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ये जो भी एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, ये गाइस अभी आपको केवल अभी आप नाम याद रखिए, जब हम ब्रेन स्टेम पढ़ेंगे या जब हम क्रॉस सेक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन या क्रॉस सेक्शंस ऑफ द पॉन्स इन सबको पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे ये नाम और अच्छे से क्लियर होंगे कि मैं सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस क्या होता है, इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस क्या होता है। जब हम क्रॉस सेक्शन उनके पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे आराम से, जब हम पूरा बनाते हैं वहाँ पे आराम से हम सुपीरियर सलाइवेटरी इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस बनाते हैं, वहाँ से हुक बनाते हैं, सब बनाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको और क्लैरिटी होगी। यहाँ पे एक्चुअली इनके नाम आते हैं, तो आप बस अभी नाम से ओरिएंट हो जाइए। हम इनकी डिटेलिंग जो है वो न्यूरोएनाट के लेक्चर में जब भी हम इनके क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे तब हम बता देंगे। और
वहाँ पे क्या है, एक ब्रेन स्टेम नाम का टॉपिक होता है, उस ब्रेन स्टेम के अंदर भी न्यूक्लियस का बहुत रोल रहता है, तो वहाँ पे भी और अच्छे समझ आएगा, वो न्यूरोनाट के लेक्चर्स की बात है। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस होता है। अब खुद बताइए, आप खुद यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से क्या निकलती है? फेशियल नर्व। किस में जाती है वो? इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। फिर वो किस में रिले करती है? हमारे जेनिकुलेट गैंग्लियन। जेनिकुलेट गैंग्लियन, ठीक है, जेनिकुलेट गैंग्लियन में रिले करती है। फिर वहाँ से क्या निकलती है? हमारी ग्रेट पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व फिर किस में रिले करती है? हमारी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व फिर रिले करती है हमारे टेरिगोपेलेटन गैंग्लियन में। फिर वहाँ से क्या बनती है? मैक्सिलरी नर्व, जिसको हम V2 भी बोलते हैं, हमारा 5-2, और इसी को हम टोपोग्राफिक नर्व भी बोलते हैं, वो मैंने वहाँ लिख दिया। मैक्सिलरी नर्व से क्या निकलती है? आप खुद देख सकते हैं, ज़ाइगोमेटिक ब्रांच। अब खुद रिलेट कीजिए, आप ये आराम से खुद से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, मुझे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप आराम से खुद ही बता सकते हैं। ज़ाइगोमेटिक ब्रांच निकलती है यहाँ से, फिर ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल ब्रांच हुई लेक्राइमल, फिर लेक्राइमल ग्लैंड पे चली जाती हैं। फिर यहाँ से क्या निकलती हैं? ज़ाइगोमेटिक ब्रांच। फिर वह ज़ाइगोमेटिक ब्रांच क्या निकलती है? दो ब्रांचेस हमारे कौन सी काम की? ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल, और हमारे काम की ये ब्रांच है। फिर ये निकलती है क्या? लेक्राइमल नर्व। लेक्राइमल नर्व कहाँ जाती है? लेक्राइमल ग्लैंड में, ठीक है। तो ये क्या है? सिक्रेटो मोटर पाथवे ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड, 3 मार्कर क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब गाइस हम एक और चीज़ देख लेते हैं, सेगमेंट्स, सेगमेंट्स ऑफ द फेशियल नर्व। अब गाइस कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सारे, जब हम एक्सरेज वगैरह पढ़ते हैं, जब हम रेडियो पढ़ते हैं, रेडियो में जब हम रेडियो की बात कर लेते हैं, जब वहाँ पे एक्सरेज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फेशियल नर्व वैसे डायरेक्टली नहीं बोलते कि यहाँ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोलते। वहाँ पे कुछ टर्म यूज़ करते हैं, जैसे लेक्राइमल पार्ट, टेम्पोरल पार्ट, ये सब किसी टर्म यूज़ करता है। अब इनका वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेक्राइमल पार्ट कौन सा है भैया, टेम्पोरल पार्ट कौन सा है। तो वो मैं आपको अभी थोड़ा सा उससे बता देता हूँ, कि ताकि वो रेडियो में आप जब भी पढ़ेंगे, रेडियो में यही सब टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ सेगमेंट्स ऑफ द फेशियल नर्व क्या है। तो शुरू करते हैं। सेगमेंट्स ऑफ फेशियल नर्व, डायग्राम रिपीट कर दीजिए, क्योंकि हमको भी उसी की ज़रूरत है। मिडल ईयर, अच्छा एक और बात मेरे को इससे याद है, एक और बात, जब आप कोर्स लिखेंगे, कोर्स तो आप ऑफकोर्स यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, एक बात और आप नोट कर लीजिएगा, जब हमारी ये फेशियल नर्व है, ये हमारे जेनू में, मतलब जेनू बनाती है, फिर फर्दर वो सबसे पहले एंटर करती है हमारे मीडियल वॉल ऑफ, मतलब अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले मिडल ईयर में हमारी फेशियल नर्व कहाँ एंटर करती है, तो सबसे पहले वो एंटर करती है हमारे मीडियल वॉल में। आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने मीडियल वॉल में एंटर किया, पीछे से एंटर करती है, इसलिए मैंने डॉटेड बनाया, पीछे से एंटर करती है, फिर फर्दर वो हमारे पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर में जाती है, फिर वो फर्दर अपनी ब्रांचेस वगैरह देना शुरू करती है। तो ये एक आप कोर्स में अलग सा पॉइंट है, वो नोट कर लीजिएगा कि पहले वो एंटर कहाँ करती है? मीडियल वॉल के अंदर, फिर वो एंटर करती है पोस्टीरियर वॉल के अंदर। तो ये आप कोर्स में नोट कर लीजिएगा। ये हमारा इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स, ठीक है, ये हमारा मेस्टॉइड पार्ट, और ये हमारा स्टाइलॉइड पार्ट। क्योंकि अभी हमको ज़रूरत किसकी है? स्टाइलॉइड, और मतलब इसी की ज़रूरत है हमको केवल। ये हमारा स्टाइलोमेस्टॉइड फोराmen, ठीक है, इनको मैं लेबल नहीं करूँगा, वहाँ पे लेबल कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये हम नर्व नर्व का यूज़ करते हैं, ये हमारी नर्व है, डॉटेड एंटर किया,
यहाँ पे हमारा आ जाता है गैंग्लियन, जेनू बना रही है ना, ये गैंग्लियन। अब भाई सब देख सकते हैं हमारी जो नर्व है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे उसके 3 पार्ट में divide। एक तो मीडियल वॉल वाला पार्ट, पोस्टीरियर वॉल वाला पार्ट और ऊपर गैंग्लियन से पहले वाला पार्ट। तो ये 3 पार्ट को हम डिफाइन करते हैं इनको। एक तो होता है लैब्रिन्थाइन पार्ट, एक होता है हमारा टिम्पैनिक पार्ट और एक होता है हमारा मैस्टॉइड पार्ट। पहले मैंने शायद तक गलत टर्म यूज़ कर लिए थे। ये हमारा लैब्रिन्थाइन सेगमेंट, लैब्रिन्थाइन मतलब ईयर से, वो उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये हमारा टिम्पैनिक सेगमेंट, ये हमारा जो पोस्टीरियर वॉल से रिलेटेड है दैट इज मैस्टॉइड सेगमेंट। तो रेडियो में जब आप देखेंगे तो आपको यही सब टर्म यूज़ कर मिलेंगे। और जब भी क्लिनिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो बोलते हैं हाँ भाई हमने लैब्रिन्थाइन पार्ट को इंजरी हो गई लैब्रिन्थाइन पार्ट में, टिम्पैनिक पार्ट में। अभी हम फेशियल नर्व इंजरीज देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस लेवल पे हुई, और सेफ और यूज़ कर देंगे लैब्रिन्थाइन सेगमेंट में भैया इंजरी होगी, तो बताओ क्या होगा। वो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो हम इसके जो अप्लाइड हैं वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। जो ये वाले अप्लाइड है ये, वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। अभी गाइस हम कोर्स देख लेते हैं इसका, क्योंकि इस इमेज से हम ओरिएंट हो चुके हैं। तो एक बार हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं कोर्स इसका। सबसे पहले तो एक बात यहाँ रखें, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस आप देख सकते हैं उसी से। और मैं आपको बताता हुक करके जाती है। ये जो हुक करने वाला चीज़ है ये हम जब हम ब्रेन स्टेम वगैरह पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको डिटेल में वहाँ बताऊँगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फेशियल नर्व है वो दो, एक थिक पार्ट में है और एक थिन पार्ट में। थिक वाला क्या है, मोटर वाला पार्ट, तो मोटर बता दिया उसको। फिर एक नर्वस इंटरमीडिएट का पार्ट है जो थिन वाला है, ठीक है। फिर दोनों एक ही हैं तो दोनों फेशियल नर्व ही, बट जब हम उनको अलग अलग करके देखते हैं डीएच पे आपको एक ही दिखेंगी, पर जब हम उनको अलग अलग उनके फाइबर्स करते हैं, सेम वही कहानी जो मैंने आपको पिछले उसमें बताई थी, ठीक है। किसके बारे में, हमने थर्ड नर्व पढ़ी थी, हमारी थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व पढ़ी थी। तो वहाँ पे मैं आपको सेम बात बताएगी, ठीक है, कि होते अलग अलग है पर हमको डीएच पे चिपके हुए दिखते हैं वहाँ पे, क्योंकि फेशिया वगैरह में इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर फर्दर आपने देखा कि ये फिर यहाँ पे एक छोटा सा बेंड बना रही है, बेंड बना के वो ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। तो ये जो बेंड बना है यहाँ पे गैंग्लियन होता है, तो आप देख सकते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन। फिर आप देख सकते हैं एक चीज़ और, यहाँ पे कैरोटिड प्लेक्सिस या फिर सिंपैथेटिक प्लेक्सिस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे होते हैं। तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से प्लेक्सिस आ जाते हैं। यहाँ से कौन सी नर्व आती है, हमारी डीप पेट्रोसल नर्व। ये डीप पेट्रोसल नर्व कैरोटिड प्लेक्सिस या सिंपैथेटिक प्लेक्सिस से आती है। फिर ये आ जाती है हमारी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। फिर फर्दर वो दोनों मिलकर बनाती है विडियंस नर्व। यहाँ पे विडियंस नर्व भी लिखी होगी, ये विडियंस नर्व आ गई। विडियंस नर्व आती है, फिर फर्दर वो रिले करते हैं किस में, टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन में। अब इसके आगे उसने नहीं बताया, पर उसके आगे हमने बता दिया था कि हाँ वो मैक्सिलरी नर्व में जाती है, फिर फर्दर वो डिवाइड होती है, ठीक है। ये तो इसकी कहानी हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ये आप देख सकते हैं जो नीचे हमारी नर्व जा रही है वो किन किन को सप्लाई करे, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व हैं हमारी, ये रही पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, देख सकते हैं। फिर वो फर्दर हमारे ऑरिकुलर मसल्स इन सबको सप्लाई कर रही है। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से ही वो निकल के डिवाइड हो रही है इसके अंदर। और फिर यहाँ से अगर आप देखिए तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है पैरोटिड ग्लैंड। फिर पैरोटिड ग्लैंड से फर्दर वो जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांचेस और सर्वाइकल ब्रांचेस, अपेक्स वगैरह से निकलती है। मैंने बोला था ना बक्कल ब्रांचेस मतलब अपर बक्कल ब्रांच, लोअर बक्कल ब्रांच में वो अलग ही होती हैं, ठीक है। मतलब उनको मिला के बोलते हैं, अपर बक्कल और लोअर बक्कल को मिला के बक्कल ब्रांचेस बोलते हैं। मैंने आपको बोला था कहीं आपको बक्कल ब्रांचेस भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली पैरोटिड ग्लैंड आ जाता है। पैरोटिड ग्लैंड के फिर फर्दर जो हम देखते हैं तो फिर वहाँ से जाइगोमेटिक ब्रांच, सर्वाइकल ब्रांचेस देख लेते हैं, और ये मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, ठीक है। तो ये इसका कोर्स हो जाता है। अगर आपने वो वाला डायग्राम अच्छे से पढ़ा है ये वाला, तो आपको कोर्स में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप आराम से इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फेशियल नर्व का पार्ट 1 हो गया। हम सेकंड पार्ट में इसके अप्लाइड वगैरह फेशियल नर्व के देख लेंगे। थैंक यू।